Indian students who have gone abroad for medical education, their degree might not be valid or they might not get license to practice in India when they return back to their country. गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो बनाते हैं एनएमसी गैजेट के बारे में। जो ड्राफ्ट एनएमसी का आ चुका है उसके लिए अपन बना रहे हैं और ये वीडियो रहेगा पार्ट 2। पार्ट 1 आपने देख ही लिया होगा और आपके दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे क्योंकि जो मैंने पार्ट 1 में डिस्कस नहीं करे थे, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा उसको 30-40 मिनट का बना दूंगा तो आपके लिए भी वो इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा और मेरे लिए भी बहुत ही वो हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने उसके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कर दिए। तो आज की जो भी इन्फॉर्मेशन है, और मैं अपने चैनल पे कमेंट पढ़ रहा हूँ तो उसमें मोस्टली कमेंट आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसके बेस पे ही आ रहे हैं। तो ये आपका आधे से ज़्यादा मतलब 90% लोगों की क्वेरी आज सॉल्व हो जाएंगी। और हमारे जो भी वीडियो होते हैं, हमने पार्ट 1 भी बनाया था, वो भी सॉलिड एविडेंस और प्रूफ के साथ बनाया। और ये भी मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि जो पार्ट 2 है उसमें भी जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सॉलिड एविडेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आज का वीडियो शुरू करेंगे ये, और ये आपको बताएंगे कि जो एनएमसी का जो नया गैजेट्स आया है, नया जो ड्राफ्ट बना है, उसमें क्या क्या है क्या नहीं है, ये सब। तो एनएमसी का जो नया ड्राफ्ट आया है वो अभी पास नहीं हुआ है, वो बस अभी ड्राफ्ट है, उसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट पे है। सो वो डिसीजन अगर आएगा तो बहुत सारे लोगों के करियर फेल भी हो सकते हैं, पैसा भी बर्बाद हो सकता है और बहुत के करियर बन भी सकता है और पैसा भी बच सकता है। तो उसमें ये था कि इंडियन स्टूडेंट जो अब्रॉड गए आफ्टर नवंबर 18, 2021, तो उसके पहले जो भी स्टूडेंट गए थे जिनको डिग्री मिल गई वो उन पे एप्लीकेबल नहीं होता। जो इन पे अप्लाई होता है जो 18 नवंबर 2021 के बाद जा रहे हैं। तो उसमें ये था कि माइट नॉट गेट अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन इंडिया अपॉन देयर रिटर्न। तो जब वो वापस आएंगे तो उनको लाइसेंस उनका वैलिड नहीं होगा, उनको डिग्री नहीं मिलेगी, मतलब डिग्री इनवैलिड होगी इंडिया के हिसाब से अगर वो इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो उनके न्यू नॉर्म्स आए थे, एनएमसी जब से आई है, क्योंकि पहले एमसी आई थी, जब हम एमबीबीएस हमने ज्वाइन किया था तब एमसी आई थी, तो अब भी उसको रिप्लेस किया एनएमसी ने। तो एनएमसी ने उसके नए रूल्स और रेगुलेशन लेके आए हैं। तो उसमें यही था, जो ड्राफ्ट अभी आया है उसमें यही था कि जब आप वापस जाओगे तो उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस है जो फॉलो करनी पड़ेगी एनएमसी के अकॉर्डिंग। तो वो नॉर्म्स ये थे, कुछ कंडीशंस के साथ आए थे कि मतलब बहुत सारे ऐसी कंडीशन है जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इंडियन स्टूडेंट के लिए वो फुलफ़िल करना। तो अगर वो इम्पॉसिबल है तो इस हिसाब से तो जो इंडियन ग्रेजुएट यहाँ से वैलिड डिग्री लेके जा रहे हैं, उनकी इंस्टीट्यूट जो पहले से रजिस्टर्ड थे एमसीआई में, वो डिग्री लेके वो उस यूनिवर्सिटी से जा रहे हैं, उसको एनएमसी इनवैलिड कर देगी और इंडिया में प्रैक्टिस करने नहीं देगी। तो उसमें ये था, जैसे एक कंडीशन ये थी कि फॉरेन ग्रेजुएट कैन प्रैक्टिस इन इंडिया ओनली व्हेन ही शी इज़ रजिस्टर्ड विद द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द फॉरेन कंट्री फ्रॉम वेयर ही शी हैज़ ऑब्टेन्ड द डिग्री। तो ये है कि उनको जिस कंट्री से उन्होंने डिग्री ली है, जैसे कि सपोज़ कीजिए रशिया या जॉर्जिया से ले, जैसे रशिया से ली है डिग्री, तो उसको वहाँ पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा उस कंट्री में, और अगर वो रजिस्टर नहीं करवाते हैं तो वो इंडिया में डिग्री उनकी वैलिड नहीं मानी जाएगी। फिर इंडियन स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि अगर हम मतलब रजिस्टर करवाएं फॉरेन कंट्री में, फॉरेन कंट्री से लाइसेंस ले, तो हम वापस इंडिया क्यों आएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। उसमें ये है कि लीगल एंड हेल्थ एक्सपर्ट से दैट नो कंट्री विल अलाउ सच अ रजिस्ट्रेशन इफ द कैंडिडेट हैज़ ऑब्टेन्ड अ वैलिड डिग्री बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ वर्क वीज़ा एज वेल। क्योंकि आपको पता ही है कि जब आप फॉरेन कंट्री में जाते हो तो वीज़ा का प्रोसेस भी होता है और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, हर कंट्री के रूल्स अलग अलग होते हैं। तो उसके लिए आपको उस कंट्री के रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इंडियन स्टूडेंट के लिए। और उसके साथ साथ वीज़ा का भी बहुत सारा काम आएगा। So they say that if a handful of candidates get a work visa and the required registration with the respective regulatory body in the foreign country, why will they come to India? जैसा कि मैंने कहा कि वो वापस क्यों आएंगे इंडिया, अगर वहाँ पे ही उनको रजिस्ट्रेशन या वहाँ पे ही उनका लाइसेंस हो जाता है तो। और बहुत सारी कंट्री है जो लाइसेंस नहीं देती, मतलब इतना इजी नहीं है फॉरेन कंट्री में लाइसेंस देना, क्योंकि बहुत सारी कंट्री सिर्फ एमबीबीएस ही ऑफर करती है, उनका कोर्स ही है, उसके बाद का जो प्रोग्राम है वो मतलब उनकी नेटिव लैंग्वेज में आपको या तो क्लियर करना पड़ेगा या फिर तो वो उसके लिए बहुत सारी प्रोसेस होती है, आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, वहाँ का बहुत सारा प्रोसेस है। तो उसके लिए ये तो इम्पॉसिबल हो गया इंडियन स्टूडेंट के लिए। फिर है कि आफ्टर गेटिंग रजिस्ट्रेशन टू प्रैक्टिस इन अनदर कंट्री इफ़ द कैंडिडेट कम्स टू इंडिया, और उसके बाद भी अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो
दूसरी कंट्री में जिसमें आपने डिग्री ली है, और वहाँ पे मतलब आपकी वो वैलिड भी हो जाती है, और आप इंडिया में आते हो, लाइसेंस भी आपको मिल जाता है वहाँ पे, और इंडिया में आते हो आप वो लाइसेंस और वो लेके, तो उसके बाद भी आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। और उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि उन्होंने ये कहा है कि जो इंडिया में एमबीबीएस कर रहे हैं उनको मतलब सफिशिएंट नॉलेज होता है प्रैक्टिकल का, क्योंकि वो फॉलो करते हैं उनके सीनियर्स को, उनकी ड्यूटीज़ लगती है, मतलब उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको वो बैलेंस करने के लिए, जैसा कोई बच्चा फॉरेन से एमबीबीएस करके आ रहा है और जो बच्चा इंडिया में एमबीबीएस कर रहा है, तो उसको स्टैंडर्ड को बैलेंस करने के लिए ये एनएमसी नए रूल्स लेके आई है। और उसमें एक कंडीशन ये भी है कि जो एमबीबीएस है वो 54 मंथ्स से कम का नहीं होना चाहिए। 54 मंथ्स से ज़्यादा, मतलब 54 मंथ्स एक वो मैक्सिमम उन्होंने लिमिट रखी है, तो उतना ही होना चाहिए। अगर इससे कम होता है 54 मंथ्स, जैसे कि फिलीपींस में है, तो उनकी डिग्री इनवैलिड है इंडिया में। और दूसरा है कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश होना चाहिए। अगर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जैसे कि इनका नेटिव लैंग्वेज होता है, मोस्टली कंट्रीज़ में यही होता है कि इंग्लिश में आपको पढ़ाते हैं, थ्योरी जो आपका होता है इंग्लिश में होता है, बट प्रैक्टिकल जैसे पेशेंट जो आते हैं वो उनकी कंट्री के ही होते हैं, और उनकी कंट्री वाले क्यों हमारे लिए मतलब इंग्लिश में बात करेंगे, वो उनकी नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं। जैसा कोई रशियन में मतलब पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो रशियन पेशेंट आएगा तो वो रशियन ही बोलेगा। तो ये बोलते हैं कि मतलब इंडिया में प्रैक्टिस जो होती है उनकी नेटिव लैंग्वेज में होती है, और इस वजह से इंडिया में डिग्री इनवैलिड है, क्योंकि वहाँ पे आप उनकी लैंग्वेज में क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हो। और अदर कंडीशन ये है मतलब जो ड्यूरेशन कोर्स वाला था, और मीडियम 54 मंथ्स होना चाहिए मैंने बताया। और फ्यू कॉलेजेस जो हैं कंट्रीज़ में उनका इंग्लिश कोर्स होता है, जो कि उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया है, जैसे फिलीपींस है। और अमंग ऑल दिस कंडीशन बिगेस्ट जो वो आता है इंडियन डॉक्टर्स के लिए कि रजिस्ट्रेशन करवाना मतलब जिस कंट्री में आप डिग्री ले रहे हो वहाँ पे से। अब मैं आपको एक और डाउट क्लियर कर दिया, रजिस्ट्रेशन की बात किस बेस पे हो रही है। रजिस्ट्रेशन मतलब जो आप एमबीबीएस की डिग्री कर रहे हो फॉरेन से, जो वो एमबीबीएस का टाइटल नहीं मिलता, वो डिग्री को एमडी या कुछ और भी, एमडी डॉक्टरेट या ऐसा कुछ मिलता है। एमडी मतलब मेडिकल डॉक्टर, और इंडिया में एमडी का मतलब अलग है। इंडिया में एमडी एक ग्रेजुएशन का आता है, मतलब एमबीबीएस के बाद यूजी कोर्स है। यहाँ पे सीधा ही एमडी की डिग्री मिलती है, जो इंडिया जाते हो तो एमबीबीएस में कन्वर्ट हो जाती है। मगर जो ये एमडी की डिग्री मिलती है उसके बाद आपको पीजी करना पड़ेगा, मतलब उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा यहाँ लाइसेंस लेने के लिए, कि हाँ भाई मैं कैपेबल हूँ, मेरे को यहाँ की लैंग्वेज भी आता है, और मैं ये कंट्री को सर्व करना चाहता हूँ, ये कंट्री में, ये नेशन में मेरा ये इतना परसेंटेज में हेल्प करूँगा, ये वो। और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, और ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंट्री वाइज डिफरेंट होगा। जैसे रशिया में है, रशिया में मैंने इन्फॉर्मेशन ली कि लाइसेंस मिलना इम्पॉसिबल है, थोड़ा नहीं, मोस्टली इम्पॉसिबल है। जैसे जॉर्जिया जैसी कंट्री है तो उसमें बाय चांस आप पीजी करके भी जो आपका जो लाइसेंस है वो रजिस्ट्रेशन करवा के पीजी जैसे कोर्स कर सकते हो 3 साल का, और उसके बाद भी लाइसेंस ले सकते हो। तो एमबीबीएस 6 साल का रहेगा, प्लस 3 ईयर का आपका जो भी यहाँ पीजी सिलेक्ट करो या कुछ भी करो, वो कंट्री वाइज डिफरेंट होगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक क्लियर कर देना चाहता हूँ इससे। तो एवरी ईयर 8,000 से लेके 10,000 स्टूडेंट फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स को अभी ये पता भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ ड्राफ्ट आया था। और बहुत सारे एजेंट्स की अगर आप अभी भी साइट पे देखोगे, क्योंकि मैंने अभी बहुत सर्च किया ये ड्राफ्ट को ढूंढने के लिए, तो मैंने बहुत सर्च किया था, तो उसमें मैंने एनएमसी से भी कंफर्म किया, उनको मेल किया कि ये सही है क्या, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये सही है। और उसमें कंट्रीज़ भी उन्होंने प्रॉपरली मेंशन की थी, जैसे उन्होंने फर्स्ट, जैसा मैंने आपको फिलीपींस का बताया, तो उसका तो उन्होंने क्लियर मना ही कर दिया। उसके बाद रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, ऐसी कंट्री ये सब हैं। तो अगर आप एडमिशन लेते हो, फर्स्ट ईयर से आप लेते हो, तो आप एक बार ये एनएमसी के रूल्स को देख लेना कि आप उस रूल्स को फॉलो करते हो, क्योंकि अगर आप वापस जाना चाहते हो इंडिया प्रैक्टिस करने के लिए, सिर्फ ये उसके लिए। अगर आप बाहर जाना चाहते हो, मतलब आपको वापस इंडिया प्रैक्टिस नहीं करना है, तो ये आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। और मोस्टली कोई कंट्री एनएमसी के नॉर्म में फिक्स नहीं हो रही है, क्योंकि इन्होंने जो रूल्स लाए हैं, जो बहुत ही डिफरेंट रूल्स लाए,
क्यों कोई बाहर की कंट्री अपने को लाइसेंस देगी? किस बेस पे? अपन पढ़ने आ रहे हैं, वो क्यों लाइसेंस दे भाई? उनके यहाँ पे नॉर्मल जो लोकल स्टूडेंट है, लोकल सिटीजन है, वो नहीं करेंगे वो सब? उनको बेनिफिट होना चाहिए। तो ये थोड़े इम्पॉसिबल कंडीशंस ला रही है एनएमसी। तो आप अगर एमबीबीएस एब्रॉड से करना चाहते हो तो ये थोड़े पॉइंट याद रखना। तो मेन यही है कि अगर आप कोई यूनिवर्सिटी चूज़ करो, कंट्री चूज़ करो, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा अच्छे से कि वहाँ जाके आप डिग्री लो, फिर उसके बाद आप वहाँ पे लाइसेंस किस टाइप से ले सकते हो अगर आपको वापस इंडिया जाना है। और पूरा आप पहले से रिसर्च करके जाना कि आपको अगर वहाँ पे रजिस्टर्ड होना है तो आपको कितना क्या टाइम लगेगा, क्योंकि एनएमसी का ये भी रूल है कि एमबीबीएस सिर्फ 10 ईयर्स में कंप्लीट होना चाहिए। फिर उसके बाद आप कोई भी कोर्स करते हो, एमडी, पीजी, जो भी आप करते हो लाइसेंस लेने के लिए, रजिस्टर्ड होने के लिए, तो उसमें आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आपको टाइम लगेगा, कितना आपके मतलब आप कब प्रैक्टिस कर पाओगे। तो उस हिसाब से आप सब ये सोच के जाना अगर आपको वापस इंडिया प्रैक्टिस करने जाना है तो। मतलब अब ऐसा हो गया है कि एमबीबीएस पहले जो 5.5-6 साल का था वो टोटल 10 साल का बन गया है, वो खाली ओनली एमबीबीएस। उसके बाद आप स्पेशलिटी पीजी करने जाओ तो उसका अलग से रहेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि भाई एमबीबीएस करना है, 2023 के बाद वालों का मैं बोल रहा हूँ, 2023 अभी जो प्रेजेंट है, जो मतलब मेरी बैच वाले उनका नहीं, अभी जो देने वाले हैं, मतलब अब नया एडमिशन लेने वाले हैं, उनके लिए खास ज़रूरी है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लेना कैसा क्या सीन है आपका। तो अब तक ये पता नहीं चला है किस कंट्री का जो लाइसेंस एग्ज़ाम है, मतलब हम कैसे रजिस्टर्ड करें। जैसे रशिया है, रशिया का भी अब तक, क्योंकि अब तक कोई हुआ ही नहीं ऐसा केस कि हमें रजिस्टर करना पड़े या हमें उस कंट्री से लाइसेंस लेना पड़े वापस इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये सब अभी किसी को कुछ पता नहीं है कि किस टाइप से रजिस्ट्रेशन हो या किस टाइप से लाइसेंस एग्ज़ाम हो। वैसे कंट्री का जो लाइसेंस एग्ज़ाम होता है वो उनकी लैंग्वेज में क्लियर करना पड़ता है वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए, मगर वहाँ पे अगर आप पीजी करोगे तो उसके भी अलग ही वो है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन और ये सब भी आपको फेस करना पड़ सकता है। और उसके बाद अभी भी एजेंट और ये सब को नहीं पता है कि ये सब रूल्स आ गए, स्टिल वो बच्चों के एडमिशन करवा रहे हैं। और पता नहीं बच्चों को पता है, पेरेंट्स को पता है कि नहीं स्टिल, बट ये अभी मतलब पास नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट पे है इसका, वो पिटीशन भी साइन हुआ है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट डिसीजन क्या लेती है। अगर डिसीजन बन गया इसका तो फॉरेन में एमबीबीएस करना अब से भूल जाना, मतलब मत ही आना। अगर आपको कोई एजेंट पकड़ रहा है, आपको बोल रहा है कि मैं 2 लाख कंसल्टेंसी लूंगा और आपके बच्चों का एडमिशन करवा रहा हूँ, वो डॉक्टर बनेगा, तो आपको डॉक्टर नहीं बना रहा, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, इतना याद रखना। वो आपके पैसे भी खा रहा है, आपका फ्यूचर बर्बाद करने पे लगा है, वो खाली उसके 2 लाख के चक्कर में। तो ये ख्याल रखिएगा आप लोग। अभी तक जब हम लोग जॉर्जिया में थे, हमने अब तक कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं देखा कि जिससे हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाए या लाइसेंस मिल जाए। और इसकी एक्चुअली इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी नहीं है। हम भी अभी जॉर्जिया में ही, हम भी 6 साल के बाद डिग्री लेंगे, फिर क्या है, कैसा क्या सीन है, हमको भी एक्चुअली कोई पता नहीं। तो अगर हमारे जो कोई सीनियर है या कोई भी कुछ भी करता है आगे प्रोसेस, तो मैं अपडेट देता रहूँगा या फिर डिस्क्रिप्शन में ये सब डाल दूंगा। बाकी अभी फ़िलहाल हमारी जितनी इन्फॉर्मेशन थी एकदम 100% एविडेंस बेस्ड, हमने जो भी हमारे पास नॉलेज था वो आपको बता दिया। तो आप फंसो ना, और ये सब आपकी जिम्मेदारी है और इसमें। अगर आपको एडमिशन लेना है तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वेट कीजिए, फिर उसके बाद ही एडमिशन लीजिए। और उसमें भी कुछ कंडीशन है, अगर आपको इंडिया वापस प्रैक्टिस करने जाना है तो फिर ये भूल ही जाइए कि फ़ॉरेन की डिग्री आपकी वैलिड हो पाएगी, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत टफ प्रोसेस हो जाएगी एक टाइम। इम्पॉसिबल एक्चुअल देखने जाए तो। और मेरा एक ये भी सजेशन रहेगा कि अगर आपको एमबीबीएस एब्रॉड में एडमिशन लेना है, ट्रांसफ़र या ये सब, तो एजेंटों का कांटेक्ट मत कीजिए, वो आपको बेवकूफ़ ही बना रहे हैं। मैं बहुत ही रोज़ पर डे में 1 से 2 ऐसे केस देख रहा हूँ, जो बोला हो 5th ईयर का और डाल रहा है 3rd ईयर में, बोला हो 6th ईयर की इंटर्नशिप सीधा कराएगा, डाल रहा 4th ईयर में। बहुत ही ऐसे केस दिख रहे हैं मेरे को रोज़। तो मैं आपको एक सजेशन ये दूंगा, मेन फोकस एनएमसी का है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। वो चाहते हैं जैसे इंडिया में वो स्टूडेंट जिस टाइप की एजुकेशन ले रहा है, प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरी नॉलेज, तो उसी टाइप के वो एक्सपेक्ट करते हैं कि फॉरेन एफएमजी जो है वो इंडिया में प्रैक्टिस करे तो उसके पास वैसा टाइप का ही नॉलेज हो। नॉलेज नो डाउट होना चाहिए, मगर ये रूल्स एकदम इम्पॉसिबल रूल्स भी नहीं बनाने चाहिए एनएमसी को। तो एक
अब हमको भी वेट ही करना है, और जो नए स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं सबके लिए मैं तो एक ही बोलूँगा कि वेट करो डिसीजन का। सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। बहुत लोगों ने पिटीशन भी डाली है, तो बाय चांस अगर आपके ऑपोजिट में नहीं जाता है डिसीजन तो आपका ही फ़ायदा है, अगर ऑपोजिट में जाता है तो फिर MBBS मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करना है इंडिया से, या फिर अपना जो पुराना बताया था ऑस्ट्रेलिया कनाडा जाके मजदूरी कर लेना। बाकी फिर MBBS का मत सोचना, थोड़ा इम्पॉसिबल है। क्योंकि अभी कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि NMC का एकदम नया रूल्स और रेगुलेशन आया है। MCI तो थी, उसके रूल्स रेगुलेशन थे। MCI में एक्चुअली करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया था। आपको एक रियल केस बताऊँ तो किर्गिस्तान में एक हॉस्टल थी, जो लोगों ने हॉस्टल थी एकदम प्रॉपर जो बोलते हैं ना हॉस्टल, उसमें से MCI को पैसे दिए इन्होंने 50, 60, 70 लाख रुपए, और उसमें से लाइसेंस मतलब उनकी कॉलेज का नाम लिस्टेड करवा दिया कि हाँ भाई MCI रिकॉग्नाइज कॉलेज है MCI के लिस्ट में, ऐसा करके। बच्चे एडमिशन लेके वहाँ पहुंचे तो वहाँ पता चला कि ये तो बंजर जमीन है, ये तो खेत है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उनको एक लोकेशन देना पड़ता है ना कि यहाँ ये है करके। तो लोकेशन दिया तो वो तो कुछ था ही नहीं। फिर पता चला कि ये तो एक हॉस्टल बनाई थी, उसी में ये लोग एडमिशन करवा रहे थे MBBS के नाम पे, और वहाँ ही एक दो प्रोफेसर लाके वो क्या बोलते हैं हॉस्टल का जो रूम नहीं होता इसी में पढ़ा रहे थे। तो ऐसा भी स्कैम बहुत हो रहा है। तो आप सोच समझ कर, मतलब एजेंडों की बात में मत ही आना। देखो मैं तो सिंपल बोलूँ, सर्च करना भाई, गूगल है इतना बड़ा, और कोई भी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उससे बड़ा आपको प्रूफ क्या चाहिए। ईमेल एड्रेस मिल जाता है, वहाँ से ईमेल कॉपी करके पेस्ट करना है जीमेल में, लिखना है जो भी क्वेरी है, सीधा आंसर मिल जाएगा। हमने खुद ऐसा किया, हमको थोड़े डाउट थे, हमने NMC को मेल किया, हमने हमारे इंडियन एम्बेसी का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो जॉर्जिया में हम पढ़ते हैं, तो वो एम्बेसी येरेवन में है, अर्मेनिया, तो हमने सीधा ईमेल किया। तो आपको भी बस सिंपली वही करना है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो बस मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कोई भी, मतलब अभी एक ऐसा स्टेज चल रहा है सबकी लाइफ का, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, कि एक भी आप स्टेप स्किप नहीं कर सकते। जो भी कर रहे हो सोच समझ कर करना। तो वही, जैसा कि 18 नवंबर वॉर आया था यूक्रेन में, तो उसके बाद जो ये गैजेट आया 18 नवंबर 2021 के बाद, जो भी स्टूडेंट ने, जैसे कि यूक्रेन में वॉर आया तो उनको ट्रांसफ़र वैलिड नहीं था, पहला रूल NMC का ये था। तो उसकी वजह से उन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया फॉरेन कंट्रीज़ में। तो उसके बाद ये नया ड्राफ्ट आया है, तो हो सकता है उनके फ्यूचर का करियर, मतलब वो स्केट पे है कि अब क्या होगा, डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। और आप ये मत सोचना कि मैं तो कोई भी कंट्री चला जाऊंगा, मेरे को क्या, मेरे को कोई लेना देना नहीं। आपको पासपोर्ट चेक होगा, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री चेक करी जाएगी उसके लिए। NMC पूरा चेक करती है कि कितना टाइम ये बच्चा वहाँ पे था, इसने कितना कितनी ऑफलाइन क्लासेस करी है, कितनी ऑनलाइन क्लासेस करी है, सब आपका डेटा लिया जाएगा। क्योंकि ये कोविड पेंडेमिक एक जो स्टेज आया है ना डॉक्टरों की लाइफ में, बहुत ही बेकार बोले कि क्या बोले, उसको एक्सप्लेन करना कॉलेज इम्पॉसिबल के है। पास भी NMC मेल करके पूछता है कि इस बच्चे ने क्लासेस अटेंड करी थी कि नहीं, इसने प्रैक्टिकल इतने किए हैं कि नहीं, क्योंकि NMC को चाहिए कि उनके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सारे बच्चे फॉलो करें, तभी वो उसकी डिग्री को वैलिड करेंगे। उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आई होप कि आपके सब डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे। तो इस वीडियो को यहाँ ही एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आए हमारे वीडियो, अगर और कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा तो मैं आपकी क्या ही हेल्प करूँ। और यार प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आते हो तो सब्सक्राइब भी किया करो। इतनी हम मेहनत कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन मैं भी कहाँ कहाँ से ला रहा हूँ, NMC को मेल कर रहा हूँ, यहाँ इंडियन एम्बेसी को मेल कर रहा हूँ। तो कोई ईजी प्रोसेस नहीं, अगर आप लोग सोच सकते हो तो इतना भी कोई, तो हम मेहनत कर रहे हैं। तो आपका रिस्पॉन्स भी आई होप कि सामने से मिले। तो ये वीडियो को यहाँ स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग हम दोनों की तरफ से। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और कोई भी क्वेरी हो कमेंट में पूछ लेना। या थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय।